Hello everyone, welcome to session number 1 of our practice session for the CSAT 2024 course. चलो without wasting any time, let's start with our session. क्या करना है इसमें? Advisable ये रहेगा कि आप with every question that pops up, you pause the screen and try to do this on your own. What I'll do is, I'll solve the question and I'll try to explain the concept as always. चलो. The first question, based on number system divisibility rule, you know the drill. You have to pause the video and give it a try. क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 एडेड अप. एडिशन है, नॉट मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है. ये एज अ होल किससे डिवाइड हो रहा होगा, ये अपने को बताना है. चलो, इनको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका ये कहता है कि आप इनमें से देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है. तो आपको दिख रहा है 4 to the power 61 इज कॉमन थ्रू आउट. तो आप इसे बाहर कर लो. बाहर आ गया. ना व्हाट डू यू हैव हियर. अगर ये कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1. इस स्पॉट पे बचेगा सिर्फ 4 पे पावर 1. सेकेंड वाली स्पॉट पे बचेगा 4 पे पावर 2. लास्ट वाले स्पॉट पे बचेगा 4 पे पावर 3. अब ज़रा आप इसे और सिंप्लीफाई कर लो. वी हैव दिस एज 4 पे पावर 61, this as 1 plus 4 plus 16 plus 64. चलो अब ज़रा इनको और सिंप्लीफाई करते हैं. यार ये 64 और 16 कितने हो गए 80. 80 प्लस 4 प्लस 1 85. और दिस इज 4 to the power 61 इंटू 85. और आपको क्लियरली दिख रहा है कि 17 इंटू 5 इज 85. तो अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हो विथ 7, विथ 9, विथ 11 एंड विथ 17, तो ये 17 से 100% डिविजिबल है. बाकी तीनों से ये डिविजिबल नहीं है. सो व्हाट इज माई करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी 17 इज आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो मूविंग ऑन विथ आवर सेकेंड क्वेश्चन. 27 अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन. कुछ ऐसा ही. अगर यहाँ पे प्लस है तो मुझे पता है कि क्या करना है. आप यहाँ पे देखते हो यू हैव 27 to the power 5 प्लस 3 to the power 13. इस बार देखो बेस सेम नहीं है, बेस इज डिफरेंट. अब ये 3 के फॉर्म में आप इस वाले बेस को ला सकते हो क्या. यस, आपको पता है 3 क्यूब इज 27. तो 27 कैन बी रिप्लेस्ड एज 3 क्यूब. तो मैं 27 की जगह पे लिख रहा हूँ 3 क्यूब. ऑल राइट, टू द पावर 5 प्लस 3 to the power 13. और इंडिसेस का ये प्रॉपर्टी होता है दैट इज a to the power n to the power b कैन बी रिटन एज a to the power n into b. क्या ये इस फॉर्मेट पे है. बिल्कुल. इसे ज़रा यहाँ पे पुट करो आप. ये a बन गया, ये n बन गया और ये b बन गया. सिंप्लीफाई होके ये a to the power n into b बनेगा. सो दिस वुड बी सिंपली 3 to the power 3 into 5 which is 15 plus 3 to the power 13. ओके, कॉमन क्या लिया जा सकता है इन दोनों में. व्हाट कैन यू टेक एज कॉमन. यू कैन टेक 3 to the power 13 as common and by doing so you get 3 to the power 2 plus 1 ऐसा. Now you can further simplify this as 3 to the power 13. 3 to the power 2 is 9 plus 1. तो ये अल्टीमेटली बन गया 3 to the power 13 into 10. आप मुझे बताओ आउट ऑफ द 4 ऑप्शन दैट यू हैव विच वन वुड बी करेक्टली डिविजिबल. इज इट डिविजिबल बाई 8 और 10 और 12 और 21. It is exactly divisible by 10. It is exactly divisible by 10. Option B is our correct fit. So I feel with these two questions that we have done, आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो. चलो लेट्स फॉलो करते हैं. ओके, द अल्टीमेट गाइड फॉर आवर CSAT 2025 नॉट 2024, द 2025 कोर्स. ऑल राइट. चलो, बहुत लोगों का डाउट था कि क्या रहने वाला है, तो एक बार उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से अपने लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे विथ एवरी सेशन दैट वी हैव. सो वी वुड बी स्टार्टिंग ऑन 28th
every session would be conducted on Zoom and it would be supported by recordings as well. If you miss out on any of the sessions, you would be given the recordings as well. Okay. Currently, we are starting with 2 batches as of now, the batch 1 and the batch 2. With every batch, we are mentioning the time as well. That is, mostly sessions would be of 2 hours. 2 घंटे के सेशन रहेंगे. क्लियर है? चलो 30th जून से अपने लोग स्टार्ट करेंगे सेशन वाइज. 30th जून को एक सेशन ऑन एवरेज, देन ऑन 2nd जुलाई एन एवरेज, देन ऑन 4th of July we would be doing sessions on inserting the missing character and number series which is part of logical reasoning. Once we are done with this, देखो ये एक वीक का शेड्यूल है, ये हो गया. We'll have a doubt session and a practice session based on these topics. I hope ये clear है. Now, batch 1 and batch 2, the timings are given. This we would be repeating for the next 4 months. Clearly you can see we have mentioned all the topics with detail. That is what we are doing. All the topics and the detailed timing. All the topics and the detailed timing. And somewhere around when we wrap up 2 months, we would be having a test. That is test number 1. ठीक है, यहाँ पे अपने लोग जितने टॉपिक्स अपने लोग कवर कर चुके होंगे उन पे रहेगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट सेशंस ऑन दीज थिंग्स. दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी सेशन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पे रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 3 सेशन है हमारे पास, अ टोटल ऑफ 6 hours. इफ नॉट विल डू मोर सेशंस, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक विल डू, एंड दैट इज हाउ वी वुड बी कंडक्टिंग सेशंस. ठीक है. The course fees for this is as of now 9,999. But if you join now, currently that is within this month, then this would go around 8,000 or 7,999. This is inclusive of all. There is no other taxes on it. Alright. For any course related queries, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आप ये कोर्स प्लान पूरी तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो. Also, as I said, कि we would be conducting sessions in Hindi as well as English audio. Hindi means जैसे अभी अपने लोग बात करें इस तरीके से ऑडियो रहेगा. There are few people जिनको डिफिकल्टी होती है हिंदी अंडरस्टैंड करने में, उनके लिए इंग्लिश ऑडियो में भी रहेगा. So therefore we have separate batches as of now. All these sessions will be live with me, जहाँ पे in between the session if you have any queries, you can clear your queries. What we'll do, we'll discuss all the PYQs here. जितने भी अभी तक के PYQs है सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. प्लस यू गेट वन मोर थिंग एंड विच आई फील इज़ वेरी मच नीडेड, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशन विथ मी, 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विथ मी. ये अपने लोग वंस यू एनरोल, आई विल गिव यू द टाइम स्लॉट्स फॉर दिस. व्हेन वी विल हैव द मेंटरशिप सेशन, आई विल गिव यू द टाइम स्लॉट्स फॉर दिस. ऑलराइट. ऑल्सो टिल योर एग्जाम, दैट इज somewhere around May or June 2025, you would be connected with me throughout the practice sessions. ठीक है. चलो अब जरा आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज आर दिस क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग. चलो, दिस स्टेटमेंट, देयर आर 2 statements given, 1 and 2. The sum of cubes of 3 consecutive natural number is divisible by 9. ओके, तो मैं जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे स्टार्ट करता हूँ. जैसे मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो मैं अगर 1 2 3, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए. द सम ऑफ क्यूब्स, व्हाट आर द क्यूब्स रेस्पेक्टिवली? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27. आप अगर इनको ऐड करते हो, व्हाट इज द रिजल्टेंट? यू गेट द रिजल्टेंट एज 36. Is 36 divisible by 9? Yes. तो अभी ये बोल पाना कि ये ऐसा होगा ही हमेशा, बिकॉज आप कुछ भी ले सकते हो ना. इफ़ यू टेक लेट्स से 4 5 6, तो भी इनके क्यूब्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. इफ़ यू टेक द नंबर्स एज 13 14 एंड 15, तो भी इनके क्यूब्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2 3 and 4. So let's take 2 3 4. What do we have for 2 3 4? 2 square, 2 cube basically is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. देखो यार 64
और 8 इज एक्चुअली 72। 72 तो 9 से डिविजिबल है ही, 27 भी 9 से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करोगे तो भी ये 9 से डिविजिबल होगा ही. If you want, you can go further and you can check with other values as well. But what I feel is this statement will always be holding true in any case that we do. So this is always true. चलो next क्या बोल रहा है? Every even power of every odd number greater than 1. Odd number greater than 1 means 3 or 5 or 7 or 9 up to these values. एंड इन पे पावर्स जो रहेंगे वो इवन होने चाहिए, इवन पावर्स. इन पे इवन पावर्स. दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 विल गिव मी द रिमाइंडर एज 1. चेक करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू ऑप्शंस. दैट इज 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 4. 3 पे पावर 2 इज एक्चुअली 9. 9 डिवाइडेड बाय 8, the remainder is 1. Next, 3 पे power 4 is 81. 81 if you divide by 8, the remainder is again 1. Next, 5 square अगर मैं लेता हूँ, मान लो मैं 5 से स्टार्ट कर देता हूँ कि 5 का एक इवन पार्ट 2. 5 square is 25. 25 divided by 8, the remainder is again 1. Or if we take 5 to the power 4, तो कुछ भी हो सकता है. यू कैन टेक एनी इवन वैल्यू. मैं छोटे वैल्यूज के साथ इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ. 5 पे पावर 4 इज 625. 625 डिवाइडेड बाई 8, द रिमाइंडर इज अगेन 1. ये सारे केसेस में अभी तक तो ट्रू है. चलो एक बार 7 के लिए भी कर लेते हैं. 7 स्क्वायर इज 49. 49 बाई 8, द रिमाइंडर इज 1. 7 पे पावर 4 इज 2401. यहाँ पे भी इफ यू डिवाइड दिस वैल्यू विथ 8, द रिमाइंडर इज 1. So I feel this is also true. Both 1 and 2 are correct. Option C is our correct fit here. I feel you are following this. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's do few more questions. Okay. What is the number of divisors of 1000 excluding 1 and 1000? ये क्वेश्चन बेसिकली फैक्टर्स पे है. डिवाइजर्स का मतलब होता है फैक्टर्स. और आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर अ नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 2 के लिए फैक्टर क्या होगा तो आप बोलोगे 1 and 2. 3 के लिए क्या होगा? सो 1 and 3. 4 के लिए फैक्टर्स क्या है? सो 1 2 4. 5 के लिए फैक्टर क्या है? 1 and 5. 6 के लिए फैक्टर क्या है? 1 2 3 6. 8 के लिए फैक्टर क्या होगा? 1 2 4 8. सो आई होप यू आर फॉलोइंग दिस. What are these values? These are numbers and these are factors. Clear? These are all factors. These are all factors of the given numbers. बोला जा रहा है what is the actual number of factors of the number 1000 in which you exclude 1 and the number 1000 itself. ये दो फैक्टर्स को हटा दो, बाकी के कितने फैक्टर्स बचते हैं. तो अगर मैं इसको छोटे वैल्यूज के लिए करूँ, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 एक्सक्लूडिंग 1 and 10. तो व्हाट आर द फैक्टर्स? 1 2 5 10. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 4. लेकिन अगर आप 1 को हटा दो और आप 10 को हटा दो तो आप -2 कर दोगे, तो दैट इज 2. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 एक्सक्लूडिंग 1 and 4, so that is 3 - 2 which is 1. एक ही फैक्टर बचता है. क्या ये आप फॉलो कर पा रहे हो? ओके. अब ये छोटे नंबर अगर हैं तब तो आप मैनुअली इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज यू कैन प्रोसीड बाय राइटिंग द फैक्टर्स एंड डूइंग द कैलकुलेशन मैनुअली. बट सिंस 1000 इज अ लार्जर नंबर तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. तो इस केसेस में मैं क्या करूँगा? आई विल गो बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग फॉर फैक्टर्स. हाउ डू आई सॉल्व फॉर फैक्टर्स? फॉर एनी नंबर द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाय, ये ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये 2023 में एक ऐसा सवाल था, भी ऐसा नहीं था बट जहाँ पे आपको फैक्टर निकालना पड़े वैसा सवाल था. आप CSAT 2023 वाला प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. 1 क्वेश्चन एट अ टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक क्वेश्चन था. नॉट दिस बट एन एप्लीकेशन ऑफ दिस. ओके. व्हाट इज आवर नंबर? द नंबर इज 1000.
इसको ज़रा प्राइम फैक्टराइज करके लिखो। प्राइम फैक्टराइज करके लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 को प्राइम फैक्टराइज करो तो आप बोलोगे 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, दैट इज 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1। उसी तरीके से 10 टू द पावर 1000 कैन बी रिटन एज 10 क्यूब, और 10 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो इस तरीके से भी नहीं लिखना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे इसे? यू कैन राइट दिस एज 5 इंटू 2 और ऊपर पे होल ब्रैकेट 3 आ जाएगा, और दिस शुड बी रिटन एज 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो तो आपको दिखेगा 5 3 बारी है और 2 भी 3 बारी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? तो आप देखो यहाँ पे पावर क्या है, जो भी पावर है तो द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाय पावर प्लस 1, और अगर मान लो एक और फैक्टर तो क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1, ऐसे ही चलते रहेगा। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 प्लस 1, देन अगेन 3 प्लस 1, सो दैट इज 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो फॉर द नंबर 1000 मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन के आ रहे हैं? 16, जिसमें से 1 एंड 1000 भी इंक्लूडेड है। तो ये दो फैक्टर आप हटा दो, -2, वी गेट 14 फैक्टर्स और डिवाइजर्स फॉर द नंबर 1000। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट हियर। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 1/2, 8/11, 7/8, 7/9, 5/6 इज हाउ मच? ओके, तो पहले मैं इनके ज़रा फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, परसेंटेज इक्विवेलेंट लिख देता हूँ कि आपको ध्यान में आ जाए कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। 1/2 परसेंटेज में बोला जाता है इसे 50%। 8/11, देखो नीचे में 11 है तो इसे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 ज़ा 72, तो दिस इज 72.72%। जैसे एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो 3/11 है तो दिस इज 9 इंटू 3, 27.27। ओके, 7/8, 1/8 इज एक्चुअली 1/8 क्या होगा? सोच के देखो ज़रा, 1/8 क्या हो सकता है? 1/8 1/4 का आधा है। 1/8 मतलब 1/8 25 का आधा 12.5 होगा। 7/8 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। किसी भी चीज़ को 8 पार्ट में ब्रेक डाउन करा और उसमें से 7 पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, टोटल में से सिर्फ एक के बारे में बात नहीं हो रही है। तो 100% माइनस 12.5%, सो दिस इज 87.5%। ये कुछ कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, व्हेन यू लर्न द परसेंटेज टॉपिक तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, 7/9 देखते हैं कितने में। नीचे पे 9 है तो आप इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 7 इज 77.77%। ओके, 5/6 भी चेक कर लेते हैं अपने लोग। 5/6 कितने हो जाएंगे? देखो 1/6 इज हाफ ऑफ 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33.33, तो 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16.66। और ये 5/6 है, मतलब किसी भी चीज़ को आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करा। अभी आप उसके 5 पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये अगर 100% है, आप 1/6 के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप 5/6 के बारे में बात कर रहे हो। 1/6 इज एक्चुअली 16.66, तो 5/6 वुड बी 100 माइनस 16.66 विच इज 83.33। अब आप मुझे बताओ विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। आप मुझे बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। ऑल राइट, आपसे पूछा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट।
तो 7/8 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 8 पे 7 और ये 2 कितनी बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा, तो दिस इज 3/8. ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट फिट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्रैक्टिस सेशन 1, जहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करी है. What I'll do is I'll try to come up with more practice sessions till your examination for 2024. Also, if any of you want to enroll in this courses or you feel like any one of your friends or family would love to enroll in this, do share with them this PDF or the link for this. Please contact on this on WhatsApp. Okay, if you want to enroll. Sure. All right. Take care, everyone. Thank you.